साथियों नमस्कार। आज कहानी है कुछ हटके और कुछ पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। आज कहानी है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने देश को कई बार गौरवान्वित किया, जिनके कार्यों की कोई सीमा नहीं है और जिनकी तारीफ करते करते शायद एक किताब लिख दी जाए। जिनका कार्यकाल ऐसा था कि उसमें पक्ष और विपक्ष कोई उनके खिलाफ नहीं था। चाहे वो विपक्ष में बैठे नेता हो, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था। उनकी छवि ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं देश के एक प्रधानमंत्री के जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी से आते थे, लेकिन उनके कार्य और उनके कार्यकाल की जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम है। उनके कार्यकाल में भारत ने इतनी तरक्की की जो शायद किसी और के कार्यकाल में 10 साल तक नहीं कर पाए, जो उनके कार्यकाल में 5 सालों में कर गई तरक्की। चाहे वो रोड विकास हो, शिक्षा हो, या फिर परमाणु प्रशिक्षण हो, या कुछ भी हो। अटल बिहारी वाजपेयी एक नारा देते थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। असल में यह नारा था उससे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उन्होंने इसमें एक चीज ऐड कर दिया था, जय विज्ञान। और सिर्फ वो कहते नहीं थे, इस पे वो खड़े भी उतरे थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने देश के जीडीपी का 2% विज्ञान के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि अटल जी इस बात को बेहतर जानते थे कि अगर देश का विकास करना है तो विज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया और परमाणु प्रशिक्षण भी किया, अमेरिका के आंख में आंख डाल करके। जो कहीं डरे नहीं, पहले पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने पीठ पीछे छुरा मारने की कोशिश की तो उसके उसी के भाषा में जवाब दिया। जब पाकिस्तान ने धमकी दी परमाणु की तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आधे हिंदुस्तान को मारा हुआ समझ लूंगा, लेकिन पाकिस्तान कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा। ये वो प्रधानमंत्री थे जो किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे डटे नहीं, के आगे गिरे नहीं। चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे कोई रहा हो, आंखों में आंखें डाल करके अपना कार्य कर दिया। जो देश हित में था बिना लौंग लपेट के कर डाला। ये उनकी कहानी है। और फिर भी वो दूसरा इलेक्शन हार गए थे। लेकिन इनके कार्यकाल में जो इतनी तारीफ हुई, इनके कार्यकाल में जो काम हुए, उसकी तारीफ कर पाना बहुत ही मुश्किल है, शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। इन्होंने अपने कार्यों के लिए कभी नेहरू को या किसी और को जिम्मेदार नहीं घोषित किया। इन्होंने कभी अपने कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, सिर्फ कार्य के ऊपर फोकस किया। कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को आगे ले करके जाना है। सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं की देन थी, जिसमें बच्चे इतने शिक्षित हुए कि कुछ भारत का रेशियो बढ़ गया था शिक्षा के नाम पे। सड़कें इन्होंने इतनी बनाई कि जिसका कोई जवाब नहीं। मेट्रो आज इन्हीं की देन है। सौदा ये करके आए थे, उसके बाद इनकी सरकार गिर गई तो उसका क्रेडिट कांग्रेस ले गई, लेकिन जापान से सौदा ये करके आए थे मेट्रो की। इनकी बात ही कुछ और थी। इनके बारे में अगर कुछ भी बोला जाए, दिल्ली मेट्रो इन्हीं की सौगात है। इनके बारे में कुछ भी इनका कोई अपोजिट में नहीं था, अपोजिशन भी इनकी तारीफ करते थे। इनकी व्यक्तिगत छवि ऐसी थी। और ये संसद में जब बोलते थे तो क्या बोलते थे। इन्होंने ही यूएन में पहली बार दुनिया को एक संस्कृत भाषा से अवगत कराया, जब दुनिया ने ये जाना कि ये भी एक कोई भाषा है। जब ये इंग्लिश बोलते थे एकदम क्लियर, और जब हिंदी बोलते तो ऐसी शुद्धता थी कि क्या ही कहना। अटल जी, देश आज भी आपको याद करता है और आज भी आपके नाम से हम गौरवान्वित होते हैं। धन्यवाद।